नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सी टेंसर फ्लो के लिए, हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं सी, ये देखिए क्या चीज है, ये कौन सी अरे है, मैट्रिक्स। ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ 2 डायमेंशनल अरे, रॉ एंड कॉलम आर मैनिपुलेटेड टुगेदर। तो मैंने क्या किया, ये जब हमने इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट क्या करेगा, यहां पर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डेटा आएगा, नहीं 1 2 3 4, क्या डेटा आएगा 1 2 3 4। इसका मतलब हो गया कि टेंसर फ्लो काम करता है किसके बेस पर, अरे के बेस पे। टेंसर फ्लो काम करता है किस पे, अरे के बेस पे। अगर मैंने इसको यहां से अगर प्रिंट किया, ये सारे हम ग्रुप में डाल देंगे मटेरियल्स, हमने यहां से अगर प्रिंट कर रहे हैं, देखिए क्या प्रिंट किया इसने, ये क्या हमारे पास है, मैट्रिक्स का डेटा है। अब हम बात करते हैं सी, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर देखेंगे, अब ऑपरेशन टेंसर फ्लो में होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या कहा यहां पर, टेंसर फ्लो में हम क्या करते हैं, यहां पर ऑपरेशन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन इन टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो में ऑपरेशन की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास में कितना अरे है, आई हैव यूज्ड द 2 अरे, 2 अरे है कि नहीं हमारे पास में। अगर मुझे ऐड करना है तो क्या लिखा, ADD। हम लोग जनरली प्लस यूज करते हैं ना हम लोग, लेकिन आपने कभी पढ़ा होगा आपको असेंबली लैंग्वेज, उसमें क्या होता है, ADD ही यूज होता है, SUB होता है, नहीं DIV होता है। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि जो हमारा फर्स्ट अरे है और ये सेकेंड अरे है, मैं लिखा कॉन्स्ट कीवर्ड टेंसर न्यू, टेंसर A डॉट एड। टेंसर A में क्या होगा, टेंसर B क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ये कहां जाएगा, न्यू में चला गया। और टेंसर न्यू को क्या किया, प्रिंट कर दिया ना। इट इज एडिशन ऑफ व्हाट, अरे हमने क्या किया यहां पर, अगर हम इसको रन करवा रहे हैं सी, तो वी कैन सी गाइस, अगर हम इसको रन करवा रहे हैं, देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट किया कि नहीं। अब अगर इसका वैल्यू देख रहे हैं हम यहां पर सी, वी आर लुकिंग द वैल्यू, तो पहले हमारे पास में क्या है सी, इट इज 1 1, रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। नाम क्या है यहां पर सी, 2 - 1, इंडेक्स टू इंडेक्स चल रहा है, 2 - 1, तो रिटर्न क्या आएगा, 1 आएगा ना। क्या है हमारे पास में, 3 2 5 5 आ रहा है, एडिशन हो रहा है हमारे पास में। तो इट इज द वर्ड, आपको याद रखना पड़ेगा कि इफ यू वांट टू ऐड, अगर आप टेंसर फ्लो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल में ऐड करना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे, ADD। बाय यूज ऑफ ADD, one array add to another array based on index, based on index, index के बेस पर क्या हो रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है। तो इट रिटर्न है रिजल्ट, हमने क्या लिखा है यहां पर, रिटर्न कर दिया। तो अभी क्या था हमारे पास में, मैंने यूज किया कि एक अरे को दूसरे अरे के साथ क्या कर रहे हैं, टेंसर फ्लो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल के थ्रू हम ऐड कर रहे हैं। अगर मैंने यहां पर कहा सी, मुझे ऐड नहीं करना है सी, मैंने इसको डिलीट किया, मुझे अगर यहां पर जाकर सपोज ऐड नहीं करना, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम सेम चीज रहेगा। मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया SUB, ये सिंबल याद रखना पड़ेगा आपको। SU मतलब क्या होता है, अब सब्सट्रैक्ट करेगा, इंडेक्स टू इंडेक्स क्या करेगा, डेटा को अरे पर सब्सट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसको देखना चाहता हूं, इफ यू वांट टू रिटर्न द डेटा, तो मैंने क्या किया, यहां पर जाकर रन कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, सीधा रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या सब्सट्रैक्ट कर रहा है, 1 1, क्या होगा 0। पॉइंट इज क्लियर। नाम क्या है, 2 - 1, 2 - 1 है ना, प्लस हो गया तो हो गया 3, क्या हो गया 3 2 5, तो सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा यहां पर 1। पॉइंट इज क्लियर। क्या 4 - 2 कितना हो गया 6, प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इट इज द वर्ड सब्सट्रैक्ट। तो ADD से क्या हो गया, एडिशन, SUB से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं टेंसर फ्लो का अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को नेक्स्ट हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टेंसर फ्लो में तो सी, मैंने क्या लिखा यहां पर, MUL। MUL is a symbol to multiply of one array data to another। अगर हमने यहां पर सी मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो वी कैन सी
मैंने यहां पर क्या किया, इसको रन करवा दिया। सी द रिजल्ट, क्या आ रहा है आपके पास में, देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू 1 4, क्या पूछ रहा है 2 इंटू 4 8। पॉइंट इज क्लियर। तो मैं यहां पर ना ऑपरेटर नहीं यूज कर रहा हूं, SUB MUL ADD यूज कर रहा हूं। तो क्या होता है, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ। तो टेंसर फ्लो के थ्रू क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंसर फ्लो। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे डिवीजन करनी है, आई वांट टू डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहां पर, सी गाइस हमको यूज करना है DIV। DIV से क्या होगा, देख रहे हैं ना, क्या होगा, डिवीजन होगा। नहीं, अगर हम इस एप्लीकेशन को रन करवा रहे हैं, वी कैन सी, तो क्या हो रहा है यहां पर, डिवीजन इज गोइंग ऑन। क्या होगा यहां पर, देखिए डिवीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है, 2 1, क्लियर पॉइंट, 4 2, 6 and 2 8 2। तो क्या हो गया हमारे पास में, जो भी डिवाइड होकर ये डेटा जाएगा वो कहां जाएगा, टेंसर न्यू में। टेंसर न्यू क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। तो मैंने अभी यूज किया कि टेंसर फ्लो के साथ ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। पॉइंट इज क्लियर। टेंसर फ्लो के साथ हम ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो मैंने 2 अरे बना दिया उसका, और उसका ADD SUB MUL और DIV यूज कर दिए। तो इट इज ऑपरेशन विथ योर टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो के साथ हमने क्या किया, यहां पर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अब हम छोटी सी बात कर रहे हैं टेंसर फ्लो के बाद। सी नेक्स्ट होता है, वी आर टॉकिंग हियर रिग्रेशन। देखिए हमने पीछे क्लास में हमने यूज किए थे रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, बताया था ना, 2 एक्सिस होगा, X एंड Y। X एंड Y कहां रिग्रेट करेगा, 0 इंडेक्स से जनरेट करेगा। X जो है बताया था, इट इज इंडिपेंडेंट एक्सिस। मैं अगर कहा था यस्टरडे क्लास में कि अगर 3 सब्जेक्ट है, मैथ इंग्लिश साइंस, क्या सारे बच्चे का मार्क्स एक जैसा होगा, पॉसिबल नहीं है, राइट। जब मार्क्स एक जैसा पॉसिबल नहीं है तो वह एक्सिस क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्सिस। एक्सिस को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, जिसकी मार्क्स में क्या होता है, वेरिएशन हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर जिसकी 60% से अबव हो वो पास हो, 60 से बिलो हो तो फेल हो, तो ये सभी क्लास के लिए एप्लीकेबल होगा ना। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, तो ये हो गया डिपेंडेंट। तो वाई इज द डिपेंडेंट एक्सिस, एक्स इज द व्हाट, इंडिपेंडेंट एक्सिस। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल इंक्रीज करे। क्या कहा, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल इंक्रीज करे इमेज जनरेट करने के लिए, जितना एक्स का इंक्रीमेंट होगा उतना वाई का भी इंक्रीमेंट होगा। अब देखेंगे यहां पर सी, मैंने यहां पर क्या किया, जो इंपोर्ट किया लाइब्रेरी फाइल को और डायमेंशन सेट कर दिया। 2 अरे लिए हैं ना यहां पर, चेक इट। क्या है हमारे पास में, एक्स अरे, क्या दूसरा है, वाई अरे। मैंने 2 अरे में डेटा डाल दिया है। अगर डेटा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अगर जितना हमारा इसमें है वाई में, उतना 11 क्या होगा एक्स में। दोनों का इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। क्या कहा, दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल वैल्यू होना चाहिए। अब मैंने कहा कॉन्स्ट डेटा, डेटा नाम का हम एक क्या बना दिए, एलिमेंट्स। इसमें एक्स अरे का डेटा जो है एक्स में जाएगा, कॉलन मतलब इक्वल टू, और वाई अरे का डेटा किस में जाएगा, वाई में जाएगा। दोनों डेटा स्टोर कर लिया। अब मोड मार्कर, लेबलिंग होगा क्या, मार्कर। ये डेटा सब किस में गया, डेटा में ना। अब कहता है सी लेआउट। लेआउट में हम रेंज दे रहे हैं, जो एक्स एक्सिस है वो कहां से कहां तक चलेगा, 40 से लेकर 160 तक, राइट। और उसकी टाइटल पर क्या लिखा होगा, स्क्वायर मीटर। लेबलिंग कर रहे हैं, क्या कहा, उसके टाइटल पर क्या लिखा होगा गाइस, इसके टाइटल पर लिखा होगा स्क्वायर मीटर। दूसरा एक्सिस हम बना रहे हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या क्या 5 से 16 है, और उसके टाइटल पर क्या लिखा होगा, प्राइस इन मिलियन, राइट। तो दोनों एक्सिस एक्स वाई को हम लेबलिंग कर दिए ना। हमने क्या किया है, एक्स और वाई एक्सिस को किससे लेबलिंग किया है, स्क्वायर मीटर, और क्या किया, प्राइसेस इन मिलियन। अब कह रहा है टाइटल में लिखा हाउस प्राइस वर्सेस साइज।
क्या लिखा, हाउस प्राइस वर्सेस साइज। ये क्या होगा, ग्राफ के टॉप पे टाइटल पर आ जाएगा, डिस्प्ले कर देगा। सी, अगर हम इस प्रोग्राम को आगे जाकर करते हैं, प्लॉट ly डॉट न्यू प्लॉट, ये क्या बनाता है ग्राफ, जैसे आपने नंपा में पढ़ा था plt डॉट शो, क्या किया था, plt डॉट शो डिस्प्ले किया था ना। यहां पर हम क्या करते हैं, प्लॉट ly डॉट न्यू प्लॉट, माई प्लॉट, क्या लिखा यहां पर, माई प्लॉट डबल कोट में है, लेबलिंग होगा, डेटा किस में है, एलिमेंट में, और लेआउट क्या है, दूसरा एलिमेंट। तो हमारा क्या होगा, जो पहला एलिमेंट में डेटा डिस्प्ले करेगा, दूसरा से क्या होगा, लेबलिंग हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, सी गाइस, अगर हम इसको रन करा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन में, देखोगे तो ये आपको जनरेट करेगा, इट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन। देख रहे हैं ना, अब कोडिंग तो आपको यही है, यहां पर कोडिंग आपका ये पॉइंट कोडिंग का पॉइंट है सी, ये कोडिंग का पॉइंट है, और इसका पैरेलली क्या है, आउटपुट है। देखेंगे यहां पर टाइटल क्या है इसका, एक्स एक्सिस का देखिए स्क्वायर मीटर, देखिए लिखा होगा स्क्वायर मीटर, लेबलिंग है कि नहीं है, रेंज कितना से दिए थे, 40 से लेकर 160, 40 से स्टार्ट है, कहां तक गया है, 160, रेंज है कि नहीं है। दूसरा रेंज हम देख रहे हैं वाई एक्सिस का 5 to 16, देखिए यहां पर 5 से क्या है, यहां पर 5 है, 6 है, तो 5 से कहां गया, 16 तक। लेबलिंग हमने क्या किया है इसका, सी स्क्वायर मीटर, सॉरी क्या दिए हैं, प्राइस इन मिलियन। तो देखिए प्राइस इन मिलियन है, वाई एक्सिस की नहीं है, लेबलिंग हो गया है ना। अब कहता है सी, टाइटल में लिखा हाउस प्राइसेस वर्सेस साइज, देखिए टाइटल में लिखा है हाउस प्राइसेस वर्सेस साइज, क्लियर है ना, और दोनों एक्सिस पैरेलल इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये हमारा कहां पर जा रहा है, अगर हम यहां से इसको डाल रहे हैं, लास्ट डेटा देखें कितना है आपका, थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं इसका, सी गाइस यही डेटा है ना, मैं थोड़ा सा इंटर मार देता हूं। देखिए मैक्सिमम डेटा कितना है, 140 150, तो हमारा ये डेटा कहां तक जाए है, 40 और 60 के बीच में आ रहा है। देखिए ग्राफ हमने रेंज दिए हैं भाई कितना से, 40 to 160, हमने रेंज मेंशन किए हैं, 40 to 160 रेंज दिए हैं, तो 40 से लेकर 160 तक क्या हो रहा है, रेंज आ रहा है। लेकिन मैंने यहां पर जो एलिमेंट में, अरे में जो हम डेटा डाले हैं, कहां तक डेटा डाले हैं, 150, तो ये क्या है, 40 और 160 के बीच में आ रहा है ना, डेटा किस में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। दूसरा जो हम डेटा दे रहे हैं 5 to 16, अब देखिए 5, ये 6 है, 5 मान लेते हैं इसको, ये 6 है, 16 तक है, लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 15, देख रहे हैं ना, तो ये 16 तक नहीं जाएगा, इस दोनों के बीच से निकलेगा। अब दोनों के बीच से जाएगा तो यही पॉइंट हो रहा है, मतलब ये हो गया 15 का वाई एक्सिस, और 150 क्या हो गया, एक्स एक्सिस। पर ये इमेज क्या करता है, जनरेट किया है ना, पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरह से हमने दोनों एक्सिस क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई पैरेलल इंक्रीज किया है कि नहीं किया है। तो जब दोनों एक्सिस पैरेलल इंक्रीज करे तो क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन। हाँ सर कर सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया, लॉजिक। तो व्हाट इज अ लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि when the x and y axis are the parallel increases to generate the graph, जब हमारा y axis और x axis पैरेलल इंक्रीज करे तो क्या करता है, वह ग्राफ जनरेट करेगा, ऐसा कहलाता है लीनियर रिग्रेशन। दिस पॉइंट इज क्लियर। अदर एग्जांपल हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन का, वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर एग्जांपल ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो वी कैन सी, आप यहां पर देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन का, सी। अगर हम लीनियर रिग्रेशन का अदर एग्जांपल देखते हैं, सी देखिए ये क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, वहां पर क्या था मेरे पास में, डॉट सिंबल। अब यहां पर हमारे पास में क्या यूज कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन। समझिए लीनियर रिग्रेशन क्या करता है यहां पर। अब देखिए सेम रिजल्ट है ना, हमने क्या किया, सेम चीज हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट हो गया वही लेआउट है, और हमने क्या किया, दिस वन डॉट दिस वन लेआउट ऑफ दिस वन। अगर हमने इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, सी हमने अगर इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं
तो ये क्या रिटर्न कर रहा है यहां से, क्या रिटर्न किया यहां पर देखेंगे, क्या रिटर्न किया है इसने, स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके पास में। अब देखिए क्या दोनों एक्सिस पैरेलल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेन चेक करना है, लीनियर रिग्रेशन का यही पॉइंट है, फंडा यही है इसका। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल इंक्रीज किया कि नहीं किया, देखो आप एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू एक्स का कितना है, इसका 150, सेम बात उठ रही है, 1 डॉट था हमने 150 पर उठा रहे हैं, इसका देखो कितना मैक्सिमम है 15, दोनों के बीच से निकलेगा, सेम चीज है कि नहीं है। हम केवल ग्राफ चेंज कर दिए हैं, क्या किए हैं, ग्राफ चेंज कर दिए हैं, वैल्यू क्या है, वैल्यू आपका सेम है। तो ऐसा रिग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। जब तक रिग्रेशन नहीं होगा, रिग्रेशन कहां हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है रिग्रेशन, रिग्रेट जब तक नहीं होगा तब तक कोई इमेज ग्राफ जनरेट नहीं करेगा। तो अभी तक हम लोग जो बात किए हैं, आई हैव डिस्कस हियर रिग्रेशन क्या है, एंड वी हैव डिस्कस हियर कि रिग्रेशन किस तरह से काम करता है। मैंने यहां पर बताया कि सबसे बड़ी बात देखा यहां पर, रिग्रेशन के बाद 4 टर्म बताया, ADD क्या है, एड, SUB टर्म याद रखना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट, उसके बाद MUL मल्टीप्लाई, DIV डिवीजन। पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल देखे हैं यहाँ पर कि हाउ कैन रिग्रेट, कैसे रिग्रेट कर रहा है, और टेंसर फ्लो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल है जो मशीन लर्निंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए मशीन लर्निंग से पहले आपको लिटिल बिट्स टेंसर फ्लो बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, राइट डाउन, राइट ए प्रोग्राम, क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, राइट ए प्रोग्राम KNN algorithms, KNN algorithms मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। अब एक क्वेश्चन है आपको बनाना है, इट इज कॉल्ड KNN एल्गोरिथम, क्या कहते हैं, K नियरेस्ट नेबरहुड एल्गोरिथम्स, राइट। ये प्रोग्राम आपको बनाना है, ये है KN एल्गोरिथम्स, राइट। इसको समझाना है कि KN एल्गोरिथम कैसे काम करता है, बताएंगे आप, KN एल्गोरिथम कैसे काम करता है। सर नियरेस्ट जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस, नियरेस्ट रिजल्ट होगा, मुझे ये डेटा आ गया है x और y का, 2 अरे है कि नहीं है, 2 अरे है कि नहीं है ना, 1D अरे है। मैंने कहा क्लासेस 0 1 1 0 1, ये क्या है 0 1 1 1, ये रिजल्ट है। 0 का मतलब हो गया फेल, 1 का मतलब हो गया पास, सिंपल चीज है, कैटेगोरिकल डेटा होता है। 0 का मतलब हो गया फेल, 1 का मतलब हो गया पास। अब देखेंगे यहां पर सी कि हमारे पास में फर्स्ट फेल है, 2 पास है, फिर फेल है, तो हम कौन सा रिकॉर्ड निकाले थे, 5th का। किसका रिकॉर्ड निकाले थे, 5th का। 5th का रिजल्ट किसके नजदीक होगा, जिसके नजदीक होगा उसका जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट होगा उसका, यही बात डिस्कस किए थे। और मैंने क्या किया, PLT डॉट एस्केटर, एस्केटर से क्या होता है, व्हाट इज एस्केटर्ड, एस्केटर सिंबल किसका होता है, क्या हो गया, भूल गए, पीछे का प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने। डॉट डॉट सिंबल्स आते हैं, एस्केटर से गोल वाले डॉट डॉट सिंबल्स आते हैं। और PLT डॉट शो क्या करेगा, वह डिस्प्ले कर देगा। PLT डॉट शो क्या करेगा, मैं अभी दिखा जाता हूं, ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। सी हेयर, मैं क्योंकि आपको सब कुछ आपको लेकर चलना है यहां पर, सी मैंने यहां पर गया, सी ऑन कर रहे हैं, जस्ट वेट 2 मिनट्स।
सी है। देखिए यहां पर पहला क्या था हमारे पास में 0, तो 0 है किस पर है 4 और 3 पे, किस पे है 4 और 3 पे। आइए ये 4 है और ये 3 है, मतलब ब्लैक वाली जो क्या हो गया फॉल्स, फेल। दूसरा है 6 7 ट्रू। आइए यहां पर 6 ये हो गया और 7 ये हो गया, ये क्या है ट्रू, येलो वाली हो गई पास। नेक्स्ट क्या है 7 8, 7 और 8 ट्रू है, 1 है ना, एक ट्रू वाला से अलग सिंबल में है, राइट क्लड में। नेक्स्ट है 5 5, 5 5 पर आइए, 5 ये है और 5 ये है, तो 5 5 की अगर हम बात करते हैं देखो तो 5 ये हो गया 5 ये हो गया, ये फेल है। और लास्ट में क्या है 8 8, 8 8 क्या है आपके पास में ट्रू है, पास है। तो ये चीज क्या हो गया हमारे पास में, हमने इसी का तो रिजल्ट निकाले थे ना, इसी का रिजल्ट निकाले ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास में व्हाट इज दिस KN एल्गोरिथम का प्रोग्राम। क्योंकि आपको एक बैकअप करना पड़ेगा यहां पर जाकर, क्या है। इसके बाद हम बात किए थे रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स, याद होगा क्या बात किए थे, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें 2 डेटा होता है, एक होता है OD, एक होता है BD, याद रहिए क्या होता है OD और BD। मैं उससे ओरिजिनल बोल देता हूं, OD का मतलब क्या होता है ओरिजिनल डेटा सेट, BD मतलब होता है बूटस्ट्रैप डेटा सेट्स। मान लिया जाए OD में हमारा 1 2 5 रो है, 1 2 3 4 5। जब हम OD से BD बना रहे हैं तो क्या कहते हैं आपको, OD में जो डेटा है हम रैंडम उठाओ, क्या कहा था रैंडम उठाओ। रैंडम वहां से उठाओगे, किसी डेटा को उठाओ, किसी डेटा को 2 बार उठाओ, किसी डेटा को पिक मत करो, उससे क्या बना दोगे BD डेटा। अब BD डेटा से क्या बनेगा ट्री, क्या बनेगा ट्री, उससे हम जनरेट कर रहे हैं ट्री, तो ट्री भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे, राइट। अगर हमारा ट्री भी क्या होगा बता दिया था, डिफरेंट टाइप से होते हैं, तो ऐसा चीज कहलाता है इट इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। क्या कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। तीसरा चीज बताया था SVM, क्या बताया था SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स। इसमें मेन काम किसका होता है हाइपर प्लेन। क्वेश्चन जहां से पूछता है क्या कहता है हाइपर प्लेन क्या होता है, व्हाट इज हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन 2 डेटा है कैटेगोरिकल, 2 इमेज है कैटेगोरिकल, उसके बीच से निकलता है एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको कहते हैं हाइपर प्लेन। उसका दूसरा नाम है बाउंड्री वॉल। हाइपर प्लेन का दूसरा नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड बाउंड्री वॉल। हाइपर प्लेन को हम लोग बाउंड्री वॉल के नाम से भी जानते हैं। हाइपर प्लेन के साइड से 2 लाइन चलती है, वो होता है आपका मार्जिन। हाइपर प्लेन और मार्जिन के बीच में स्पेस होता है, उसे कहते हैं D+ और D-, याद होगा D+ और डिस्टेंस लेता है वो, राइट D-। तो ये चीज होता है किसमें SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स। क्लियर है पॉइंट, क्या कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं जेनरेटिव AI, क्या कहते हैं जेनरेटिव AI। मैंने कहा यहां पर सी थोड़ा सा उधर भी मूव कर रहे हैं, मैंने यहां पर गया, मैंने लिख दिया ChatGPT। क्या लिखा यहां पर सी, या मैंने लिखा यहां पर कोपायलट। कोपायलट यहां भी होगा कोपायलट, या नहीं तो यहां पर भी कोपायलट होगा, देख लेता हूं कोपायलट। ये नीचे सिंबल है सर, नीचे दूसरा आ गया कोपायलट, क्लिक कर दिया कोपायलट। कोपायलट और ChatGPT दोनों की हम अगर बात करते हैं, दोनों AI का टूल्स हैं। क्या कहा जनरेटिव AI का टूल्स हैं। जनरेटिव AI का मतलब ही होता है टू क्रिएट कंटेंट, टू जनरेट कंटेंट, यही तो जनरेटिव AI है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जब हम डेटा डालते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो डेटा कहाँ जाता है मॉड्यूल्स में, कहाँ जाता है मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल में क्या होता है वो डेटा का प्रोसेसिंग होता है, फिर वो कंटेंट जनरेट करता है। अगर मैंने कोपायलट और जनरेटिव AI में अगर मैं बात करूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दे आर द लॉट ऑफ डिफरेंस। जनरेटिव AI में अगर हम कोपायलट की बात करते हैं, जो हम क्वेरी डालते हैं मैसेज डालते हैं,
उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको क्वेश्चन बना कर दे रहा है वो। कौन? कोपायलट। जनरेटिव एआई क्वेश्चन बना कर नहीं देता है, जो आप डालोगे उसके बारे में रियल इंफॉर्मेशन दे देता है, राइट। तो हिंट लाइन, क्या कहा? हिंट लाइन कौन देता है यहां पर? कोपायलट। अगर मैंने यहां पर बात करूं सी, मैंने अगर यहां पर लिख दिया सी, देखेंगे ये कोपायलट है, मैंने लिखा यहां पर पॉल्यूशन और मैंने इसको सेंड कर दिया। देखिए यहां पर मैंने केवल मैसेज सेंड किया, आप देखिए दे रहा है आपके पास में। कंटेंट जनरेट किया कि नहीं किया? हमने इनपुट डाला, इनपुट कहां गया? ये मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल क्या किया? कंटेंट जनरेट कर दिया आपको। लेकिन ये कोपायलट है, ये आपको गाइडलाइन भी देगा। देखिए गाइडलाइन क्या दे रहा है आपको, ये जाने के बाद देखिए राइज क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन राइज कर रहा है, कैन यू एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन इन मोर डिटेल? हेल्प मिल रहा है, सजेशन दे रहा है। व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन? कहता है व्हाट कैन आई डू टू रिड्यूस द पॉल्यूशन इन माय डेली लाइफ? क्वेश्चन दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट फैक्टर किसका है? कोपायलट का। अगर जो चाहिए उस पर क्लिक करें, वो कंटेंट आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर मैंने यहां पर जाकर कोपायलट में मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया इस पे जाकर सी, अब क्या हो गया? मेन टॉपिक यह हो गया इसका। अब इसके बारे में क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन देना चालू कर दिया। ये काम किसका है? कोपायलट। अगर मैं कहूं यहां पर चैट जीपीटी की बात करूं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, देखोगे मैंने कहा यहां पर chatgpt.com, मैंने यहां पर जाकर लिख रहे हैं सी पॉल्यूशन और मैंने इंटर मार दिया। अब देखिए ये भी कंटेंट जनरेट कर दिया, कर रहा है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपके पास में, लास्ट में देखो कहीं क्वेश्चन आ रहा है आपको? हेलो, कहीं क्वेश्चन आ रहा है कहीं से? नहीं आ रहा है ना। तो हमने यहां पर बात किया कोपायलट और चैट जीपीटी। नेक्स्ट होता है वी आर टॉकिंग हियर, जो हमने यहां पर यूज करते हैं सिंथेसिस। क्या करते हैं? सी, देखिए ये चीज सिंथेसिया है। ये सिंथेसिया जो हमारे पास में होता है सी, इसका काम क्या होता है? ये आपको जैसे ऑडियो वीडियो के लिए हम यूज करते हैं, म्यूजिक के लिए अगर यूज करते हैं तो सिंथेसिया सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिंथेसिया सॉफ्टवेयर को। तो हमारे पास में देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं जो एआई के हैं, जनरेटिव एआई के हैं, जो यहाँ पर जनरेट करते हैं। दूसरी बात होता है कि जनरेटिव एआई में हम कल भी बताए थे 2 पॉइंट्स होता है। क्या क्या पॉइंट होता है? डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर्स। सबसे पहला जो जनरेटर जो मॉड्यूल है वो क्या करता है? करता है। अगर हम बात करें यहां पर सी, अभी हम इसको हटाते हैं सी, नाउ वी आर डिस्कस हियर। अब हम बात करते हैं, यहां पर गए, मैंने कहा यहां पर सी, क्लिक कर दी। यहां पर क्लिक करने के बाद मैंने यहां पर देखिए ऑप्शन है, मैंने यहां पर गया क्लिक किया, क्या दिया है? फाइल, फोटो, मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास में सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल होंगे या फोल्डर होंगे, मैं उसको चेक करना है कौन सा फाइल है, कौन सा फोटो है, देखना है। अब मैंने यहां से सी चेक कर रहे हैं, कोई फाइल है, कोई ये है, तो मैं उठाऊंगा इसको, डेस्कटॉप से उठा रहे हैं, कोई इमेज हो, ये जीटी सब लिखो होते हैं। जी के कैसा इमेज है वो देखना पड़ेगा। केएल के देखो, ये इमेज नहीं है, तभी मैं देखता हूँ यार आना एक्सेस करता है कि नहीं करता है। मैं भेज दिया, ये आप देखिए हमने इमेज भेज दिया है। वो क्या कि इमेज से वो क्या किया, रीड कर रहा है। हमने कुछ लिखा तो नहीं ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखो आप, अगर आप देखोगे मैंने इमेज दे दिया, इसने क्या किया, इमेज दे दिया है, इमेज को रीड किया उसने, आपको डिटेल बता रहा है इसका। ये कौन काम करता है भाई?
डीप लर्निंग। डीप याद आ रहा है? कौन काम करता है यहां पर? डीप लर्निंग का काम हो रहा है। मैंने कोई मैटर नहीं लिखा है, मैंने उसमें इमेज है, पेंट ब्रश है, इमेज है, वो फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिया डीप। राइट। अब इमेज से वो स्कैन कर लिया, उसके बाद क्या कर रहा है? उसका कंटेंट बता रहा है। किसकी कंटेंट था वह? सैप का। देख रहे हैं ना? तो इमेज को ऑटोमेटिक क्या करता है? एग्जैक्ट कर लेता है, और उसका कंटेंट क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। ये मशीन लर्निंग नहीं है, इट इज ए टास्क ऑफ द व्हाट? डीप लर्निंग। जैसे पीछे क्लास में बताया था, आप किसी का स्कैनर होता है, आप स्कैनर भेज देता है, आप 2 रुपये भेज देते हो उस पर, तो आप स्कैनर से क्या निकलता है? उसका नाम निकलता है ना? निकलता है ना? निकलता है। क्या आपने उसका नाम अलग से टाइप किया था क्या? वो क्या है? डीएल है। क्या हुआ? वो इमेज से उसकी प्रॉपर्टी को स्कैन कर दिया और ट्रांजैक्शन हो गया। इट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। क्या है? अब इसके बारे में सारा डिटेल यहां पर बता रहा है। ये सारा डिटेल बता रहा है, देखिए सारा डिटेल बता रहा है। देख रहे हैं ना? बेसिक प्रोक्यूरमेंट क्या है, एडवांस प्रोक्यूरमेंट क्या है, सारा। हमने कुछ लिखा नहीं है, हम केवल आया कंटेंट हमने भेज दिया उसको। तो आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं, क्या वह कहां जा रहा है, और वह जनरेट कर दिया है। अभी ये कंटेंट जनरेट कर दिया, ये कंटेंट किसके पास गया है? डीप लर्निंग के पास। डीप लर्निंग में वो क्या किया? यहां पर जनरेट कर दिया कंटेंट। तो जनरेटर का काम हो गया, काम खत्म। जनरेटर का काम खत्म हो गया कि भाई इमेज से ये कंटेंट को जनरेट कर दिया। अब है यहां पर आता है डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का पॉइंट होता है कि ये जो जनरेटर जनरेट किया है, क्या ये कंटेंट सही है या नहीं है, ओरिजिनल है या फेक है। ये जो एग्जामिनिंग करता है वह कहलाता है डिस्क्रिमिनेटर, उसके लिए कोडिंग होती है, राइट। और साथ साथ मैं 2 मिनट और बताना रहा हूं, आपको एसक्यूएल आता होगा बहुत सारे बच्चे को, क्योंकि आपको मॉड्यूल बनाएंगे तो उसका डेटाबेस होता है। आप जो क्वेरी भेज रहे हैं वो कहाँ जाएगा? मॉड्यूल्स में जाएगा। मॉड्यूल में जब स्टोरेज होगा वो कहाँ है? डेटाबेस में। तो आपको सिक्वल में व्यू का नॉलेज होना चाहिए, कहलाता है वर्चुअल टेबल, ये होना चाहिए, जो आपके पास में क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर बनता है, राइट। तो अभी आज की डेट में, आज से क्लास में, क्योंकि बच्चे कम थे तो वी लिटिल बिट्स वी आर डिस्कस हियर। आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर बात किए, क्या चीज़ बात किए? पहला चीज़ किए टेंसर फ्लो। क्या बात किए? टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो क्या है? इट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल, इट यूजेस इन द मशीन लर्निंग, राइट। मशीन लर्निंग के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। दूसरी बात, टेंसर फ्लो में क्या किया मैंने? डेटा टाइप चेक किया। टेंसर फ्लो किसके बेस काम करता है? अरे के बेस काम करता है। टेंसर फ्लो में हमने क्या चेक किया? यहाँ पर एड, SUB, MUL, DF, ये सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो अरे के साथ ऑपरेशन करते हैं। टेंसर के बाद हम लोगों को क्या किया? यहाँ पर से लीनियर रिग्रेशन की बात किया। रिग्रेशन कैसे इमेज बना रहा था, एक्स एंड वाई एक्सिस, उसके साथ लेबलिंग हम किए। एक्स एक्सिस को लेबलिंग किए, वाई को किए, टाइटल को भी लेबलिंग कर दिया, वहाँ पर जाकर जनरेट कर दिया। इसके बाद जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में किस तरह से जनरेटर जनरेट कर रहा है, चैट जीपीटी, कोपायलट, सिंथेसिया सॉफ्टवेयर है। इस तरह से AI का 32 या 35 है ना टूल्स हैं जो आपको यहाँ पर यूज किया जाता है। और कल की क्लास जो होगा वो इंपॉर्टेंट है, NLP हम शुरू करेंगे कल। क्या करेंगे? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि हम AI के ज़्यादा फोकस कर चल रहे हैं, राइट। और यहाँ से पढ़ेंगे सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन का प्रैक्टिकल करेंगे, पॉली रिग्रेशन, और वहाँ पर करेंगे NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। ये चैट जीपीटी जो है ये सजेशन नहीं दे रहा है, तो ये तो हो गया जनरेटिव एआई का फीचर। और कोपायलट में डालते हैं तो वो सजेशन देता है, हिंट देता है, ना? हिंट देता है। उसको क्या कहेंगे? उसका टर्म क्या होगा कि वो सजेशन जो दे रहा है कुछ तो अलग होगा ना उसमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं है। वो जाता है किसके पास में? जनरेटर के पास में। वो सजेशन किसके पास में जाता है? जनरेटर के पास में।
जनरेटर का तक दिया, उसने ऑप्शन दे दिया आपके पास में कि क्या करनी है। हाँ, तो ये ऑप्शन कौन दे रहा है सर? मॉड्यूल्स। अच्छा, मॉड्यूल्स। अंदर जो है वो जा रहा है कहाँ पर? मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल में गाइडलाइन मिलता है, हर का मॉड्यूल अलग अलग है। मॉडल जो है अलग अलग है, वो अपने मॉड्यूल, अब जैसे हम सिंथेसिस की बात करें उसका मॉडल अलग होते हैं सब अपने, ये सारे जनरेटिव एआई है। हाँ, लेकिन उसमें सबका एल्गोरिथम अलग अलग है, अलग अलग एल्गोरिथम अलग अलग।